बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा राशिद और उन 10 खुश नसीब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में से एक हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम माए कनियत अबू तराब अली बिन अबी तालिब है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काब बिन गालिब के पोते हाशमुल नसब और कुरशील हसब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद बटहा के सरदार, काबिल सताइश इंसान और अलमदार थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी की हालत में कफ़ालत और कमसिनी में परवरिश और पैगम्बरी की हालत में मदद की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा मुहतरमा फातिमा बिनते असद अल हाशमिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी नेक खातून थी, चश्मा रहमत और ऐन राफत थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबिकीन इस्लाम में से है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महाजिरीन में पेश रहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे और उनके घर में आराम फरमाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उनके कफन में लगाया और अपने आंसू और दुआओं से उनको दुनिया से रुखसत किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ुहूर इस्लाम से तकरीबन 9 साल पेशतर पैदा हुए। फिर बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवान चढ़े और बचपन में ही इस्लाम कबूल किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत और तादीब फरमाई और उनको बेश बहा इनामात से नवाजा और उनकी तालीम का खूब इंतज़ाम फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की तालीम खुद हासिल की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नेक फितरत और तकदीर इलाही पर राज़ी रहने वाले थे। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खूब इज़्ज़तों से नवाजा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र खैर लोगों में आम किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी किसी बुत या मूर्ति को सजदा नहीं किया और ना ही शैतानी राह की पैरवी करते हुए बुत परस्ती की और ना ही उनके लिए नज़र न्याज पेश की और ना बुतों के सामने झुके और ना कभी उनसे कुछ इल्तिजा की और उन बुतों के लिए ना ही कोई जानवर ज़िबा किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना किसी हिजर को छुआ और ना किसी शजर का तवाफ़ किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खूबरू और जाज़िबे नज़र शख्सियत के मालिक थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना ज़्यादा दराज कद थे और ना छोटे कद के थे। आप कवि और ताकतवर थे, दाढ़ी मुबारक घनी और चेहरा हसीन और बशाशत लिए हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म माइल बा फरबी था, आंखें बड़ी थीं, मोंडे चौड़े और हाथ खुरदुरे थे, सर पर बाल कम थे, बड़े मुनकसर मिजाज थे। ऐसा मालूम होता जैसे कोई मुफलिस हैं। सर्दियों में गर्मियों का लिबास और गर्मियों में सर्दियों का लिबास ज़ेब तन फरमाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेहमान का बड़ा इकराम फरमाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कलाम से नूर ज़ाहिर होता और ज़बान से हिकमत और दानाई की बातें निकलती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम आदिल थे, कभी गलत फ़ैसला नहीं फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास से साई कभी खाली हाथ न लौटता। मक्का में मुकीम हुए ताकि इमारतदारों को उनकी अमानतें लौटाएं। फिर दूर दराज के सफ़र के लिए रात के वक्त खुफिया तौर पर हिजरत फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई बहादुर और बेमिसाल थे। हर जायज़ व जालिम शख्स की कमर को तोड़ने वाले थे। जिससे भी मुकाबला हुआ उस पर गालिब आए और जिसको भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ललकारा उसको कत्ल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही दुश्मन के मशहूर इंतहाई बहादुर शख्स उमर बिन वद को शिकस्त फाश दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्का खैबर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्म दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही जाबिर और सरकश यहूदी मरहब को वासिल जहन्नुम किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पर बहुत सी इस्लामी फतूहात हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जंग के मैदानों में दुश्मनों पर गालिब आने और ताबिर तौर हमले करते देखा जाता है। दुश्मन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमले से फरार की राह ढूंढते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतने खुददार और वेवर थे कि मकतूल का सामान हर्ब सर्ब नहीं करते थे, बल्कि उनके बेस कीमत चीज़ों की तरफ नज़र भी नहीं उठाते थे।
نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز فاش نہیں کرتے تھے، تمام غزوات میں برسرے پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معارک میں شجاعت کی جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قاہر و زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الزاہدین اور ولی المومنین بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بقا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے عبادت و خشوع اور عاجزی میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان مبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔